इससे पहले वाले वीडियो में अपन मैट्रिसेस में मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके अपन ने 1 to 6 क्वेश्चन किए थे। आज अपन क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, मैट्रिक्स दे रखे हैं अपन को इक्वल टू 0, मतलब एक्स की अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ अब 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x 0। तो पहले अपन इन दो को मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, इस कॉलम को उठा करके यहाँ रखते हैं अपन। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 2 1 1 2 1। तो 1 से इंटू करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 1, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड कॉलम उठा करके अपन यहाँ रखेंगे अपन। तो यहाँ हो जाएगा 2 0 0। 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 0। ऐसे ही अब थर्ड जो कॉलम है उसके एलिमेंट अपन यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 0 1 2। 0 को 1 से इंटू करेंगे तो 0, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2। और यहाँ हो जाएगा 0 2 x इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 6 2 4 और यहाँ 0 2 x इक्वल टू 0। अब इसको इंटू करना है तो एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। ये हो जाएगा 0 2 x। तो यहाँ हो जाएगा तो 0 प्लस 2 2 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ये आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 8। If a is equal to 3 1 -1 2, show that a square minus 5a plus 7i इक्वल टू 0। प्रूव करना है कि मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लें अपन। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। 3 1 -1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है वापस इसी मैट्रिक्स से 3 1 -1 2 से। मल्टीप्लाई का मेथड तो अभी अपन ने देखा था। इस कॉलम को उठा करके यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -1। 3 को 3 से करेंगे -1, 3 को 3 से करेंगे 9 -1, यहाँ हो जाएगा 8। 3 को -1 से करेंगे तो -3 और -1 को 2 से करेंगे तो -2, -3 और -2, ये कितना हो जाएगा -5। ऐसे ही सेकंड नंबर जो कॉलम है इसके एलिमेंट अपन यहाँ लिखें तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 5 और -1 और +4 3, तो ये तो आ गया ए स्क्वायर। अब अपने पास है ए स्क्वायर -5a + 7i। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 8 5 -5 3 -5। ए को 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 15, 5 -5 और 10।
7 आई मतलब 7007, मतलब 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अपन मल्टीप्लाई कर दें। 8 माइनस 15 प्लस 7, यह हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0, 3 माइनस 10 प्लस 7, 0 0 0 0। तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 वो सेम जैसे अपन ने 7th किया था वैसा ही है, तो अब अपनी तरफ से कोशिश कर लेना। अब एक क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट X Y Z which he sells in 2 market. Annual sales are indicated below. मार्केट 1 और 2 दे रखा है अपन को, और दूसरा अपन को प्रोडक्ट दे रखा है 10,000, 2,000, 18,000, और मार्केट 2 में है 6,000, 20,000 और 8,000, और उनका अपन को क्या दे, सेल प्राइस दे रखा है। टोटल रेवेन्यू अपन को फाइंड करना है। तो इसमें लेट A be the matrix 4 प्रोडक्ट X Y एंड Z। तो A हो जाएगा अपने पास यहाँ X Y और Z। यहाँ अपन लिख लेते हैं मार्केट, चलो मार्केट 1 और ये हो जाएगा मार्केट 2। मार्केट 1 यहाँ दे रखा है अपन को 10,000, सेकंड दे रखा है अपन को 2,000, और ये दे रखा है 18,000। मार्केट 2 में 6,000, 20,000 और 8,000 ये दे रखा है। फिर अपन को बोल रखा है इफ़ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ X Y Z आर, यूनिट सेल प्राइस अपन को दे रखा है। इसका मतलब अपन को लेट बी बी द corresponding to सेल प्राइस, ये अपन को दे रखा है बी मान लें अपन। रेट सेल प्राइस अपन को दे रखा है एक का 250 पैसा और ₹1.50, और थर्ड दे रखा है अपन को 1 रुपी, ये दे रखा है। और ये रेट किनका है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया ये रेट दे रखा है अपन को X का, ये है Y का, और ये किसका है Z का। टोटल अपन को रेवेन्यू फाइंड करना है। तो इसका मतलब A 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन 2.50, 1.50 और 1। तो इंटू करने का तरीका, इसको उठा करके अपन यहाँ रखेंगे अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.50, 1.50, 1। 2.50 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30,000, 1.5 को 2 से इंटू करेंगे
3000 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2.5 को इससे इंटू 15,000, 1.5 से इंटू तो 30,000 और 8,000। 30,000, 48, 51,000 और यहाँ हो जाएगा 15, 30, 45, 45 प्लस 8, 53,000। थर्टी 48 गलती हो गई, देखें आंसर कितना है। यहाँ हो जाएगा 25,000, यहाँ हो जाएगा 3,000 और यहाँ हो जाएगा 8, मतलब यहाँ हो जाएगा 46। तो ये मार्केट 1 से रेवेन्यू हो गया अपन को और ये क्या हो जाएगा मार्केट 2 से रेवेन्यू हो जाएगा। क्वेश्चन यही था अपन जो पूछा था, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मार्केट 1 एंड 2। तो मार्केट 1 से हो जाएगा 46,000 और मार्केट 2 से हो जाएगा 53,000 हो जाएगा। ऐसे इसका बी वाला पार्ट है वो वैसा ही क्वेश्चन है, अब से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, find the matrix X so that X 1 2 3 4 5 6 equal to -7 -8 -9 2 4 6। एक्स अपन को फाइंड करना है। अब एक्स सपोज कर लें अपन, लेट एक्स क्या सपोज कर लें अपन, ए आई जे, ऑर्डर सपोज कर लेते अपन पी इंटू क्यू, और ये अपन को दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है अपने पास 2/3 और ये है अपने पास -7 -8 -9 2 4 6, इसका ऑर्डर है अपने पास 2/3 है। तो पहले अपन x का ऑर्डर देख ले अपन कौन सा मिलेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब q किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपन को मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या होता है, p/3 होता है। तो इसका मतलब p कितना हो गया यहाँ पर, इसका ऑर्डर कितना है, जो प्रोडक्ट है वो कितना है 2/3, और जो मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर होगा अपने पास p/3। तो इसका मतलब p इजिकल टू कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब x जो होगा वो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। तो सपोज कर लें अपन लेट x इज इक्वल टू A B C D, वैल्यू यहाँ रख दिया अपन A B C D, 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6, इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो इस वाले कॉलम को अपन यहाँ लिखे हैं
तो यहाँ हो जाएगा 1 4, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 4b, यहाँ हो जाएगा c प्लस 4d। दूसरे वाले कॉलम को अपन यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा अपने पास 2 5, यहाँ हो जाएगा 2a 2c प्लस 5b 5d। और थर्ड कॉलम इसको उठा के अपन यहाँ रखें तो ये हो जाएगा 3 6, 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 3a 3c प्लस 6b 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। कंपेयर कर लें अपन इससे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9। ऐसे ही नीचे c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो इसको सपोज कर अपन 1 2 3 4, तो 1 और 2 को सॉल्व करें अपन फ्रॉम 1 और 2। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ है अपने पास 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, और यहाँ है अपने पास 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। माइनस कर दें, कैंसल, 3b इज इक्वल टू 14 -8 -6, b इज इक्वल टू कितना हो गया -3। b की वैल्यू फर्स्ट में रख दें फ्रॉम फर्स्ट, a -12 -7 मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, टू से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ हो जाएगा 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। माइनस कर दें, थ्री डी इज इक्वल टू 0, मतलब d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू 0 रखें फ्रॉम थर्ड, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो मैट्रिक्स x कौन सा हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू अपना था a b c d, a की जगह पे 5, b की जगह पे -3, c की जगह पे 2 और d 0। ये अपना हो गया रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लें एक बार, 1 - 2 2 0 1 एक मिनट 1 + 4 1 + 4b इज इक्वल टू -7 और 2a + 5b इज इक्वल टू -8 और c + 4d इज इक्वल टू 2 और 2c + 5d इज इक्वल टू 4। a 2 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 2 8 -14 2a + 5b -8, 3b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -2।
b की वैल्यू -2 रख दें यहाँ पर तो -8। a इजिकल टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 -2 और 2 0। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। If A and B are square matrix of same order such that given है अपने पास AB is equal to BA and AB are square matrix, prove that by induction। फर्स्ट अपन को प्रूव करना है A into B to the power n equal to B to the power n into A। फर्दर दो पार्ट हैं इसके, तो एक मैं करता हूँ, एक आप अपनी तरफ से कोशिश कर लेना। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से अपन को प्रूव करना है, तो ये अपन जानते हैं, पहले भी कर चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। 1 के लिए प्रूव करते हैं, k के लिए सपोज करके चलते हैं कि भाई ट्रू है, फिर k+1 के लिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट बाय PMI फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड a b टू द पावर n 1 रखें तो ये कितना हो गया AB। राइट हैंड साइड b टू द पावर n इंटू a, n की जगह 1 रखें अपन तो यहाँ आएगा b इंटू a। ये अपन को दे रखा है a इंटू बी किसके इक्वल है b इंटू a, तो ये भी किसके इक्वल हो गया a इंटू बी के इक्वल। इसका मतलब है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर k इज इक्वल टू बी टू द पावर k इंटू a। अब अपन सपोज करेंगे n इज इक्वल टू k+1 के लिए अपन को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी टू द पावर n की जगह लिख दें अपन k+1, यहाँ हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर k+1, इसको अपन लिख सकते हैं बी टू द पावर k इंटू b। ये हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर k इंटू b। a इंटू बी टू द पावर k इज इक्वल टू किसके इक्वल है b टू द पावर k इंटू a इंटू b। फ्रॉम फर्स्ट से अपन ये लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा b टू द पावर k ab इज इक्वल टू कितना है ba, मतलब b टू द पावर k+1 इंटू a। इसका मतलब हो गया ये राइट हैंड साइड जो अपन को लेके आने थे, मतलब n की जगह k+1 रखें तो यहाँ पर भी आना चाहिए था b टू द पावर k+1 इंटू a आना चाहिए था। इसका मतलब है इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, however it is true for n belongs to a natural number by PMI।
तो ये प्रूव हो गया। ऐसा कैसे ही क्या है इसमें, इसका बाद वाला क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन नंबर 13। MCQ है, फर्स्ट नंबर 13 नंबर। इफ A इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा is such that A square is equal to I, then A 1 plus alpha square minus 1 plus alpha square plus beta gamma equal to 0. B 1 minus alpha square plus beta gamma equal to 0. C 1 minus alpha square minus beta gamma is equal to 0. And D 1 plus alpha square minus beta gamma is equal to 0. तो पहले अपन ए स्क्वायर फाइंड कर लें। ए स्क्वायर दे रखा है अपन को आई के इक्वल। ए स्क्वायर का मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, आई 1 0 0 1। इसको अपन यहां लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा अल्फा, यहां आ जाएगा गामा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा। अब बीटा और माइनस अल्फा को लिखें अपन। बीटा को लिखेंगे तो यहां हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। कंपेयर कर लें इससे अपन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अपन को दे क्या रखा है, बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर, इस साइड लिख दें अपन, माइनस अल्फा प्रॉपर्टी कौन कौन से रखें अपन को, तो इन दोनों को अगर अपन उस साइड लिख दें अपन तो यह हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी 14 नंबर। इफ ए मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric matrix, then A is diagonal matrix, A is zero matrix, A is square matrix or D none of these। मतलब अपन को दे रखा है A is दोनों है, ये तो सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए आई जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे आई के इक्वल हो जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाएगा। इसको इस साइड लिखें अपन तो 2 ए आई जे इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ए आई जे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर कौन सा दे रखा है अपन को, A is a diagonal matrix, A is a zero matrix, A is a square matrix और A is a none of these। तो A is a zero matrix, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ A is a square matrix such that A square is equal to A, then I plus A to the power 3 minus 7A is equal to A, B, I minus A, C, I और D 3A। ये वाला MCQ है। अब इसमें चलो I प्लस A क्यूब माइनस 7A, इसकी वैल्यू निकालें अपन, तो ये हो जाएगा I क्यूब प्लस 3 I स्क्वायर A प्लस 3 I A स्क्वायर प्लस A क्यूब माइनस 7A। I क्यूब तो वापस I हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3A प्लस यहाँ हो जाएगा 3I इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस A क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू A, तो यह A इंटू A वापस A स्क्वायर, यानी A क्यूब कितना हो गया A के इक्वल हो गया, तो ये भी हो गया A माइनस 7A। I प्लस यहाँ हो जाएगा 3A प्लस ये भी 3A प्लस A माइनस 7A। 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 माइनस 7 है I, मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा C। तो इसके साथ ही मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में JEE से रिलेटेड थोड़ा पढ़ लेंगे अपन।